डायनासोर को भी देख सकते हैं। वो कौन था जिसने इसके दादा को मारा? आपस में मिलाया गया तो दोनों क्लॉक में कुछ नैनो सेकंड का फर्क निकला। आखिर टाइम ग्रेविटी के साथ स्लो क्यों हो जाता है? टाइम में पीछे हम जा तो नहीं सकते, लेकिन टाइम में पीछे हम देख सकते हैं। टाइम ट्रैवल का वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि फ्यूचर में या पास्ट में जाना, एक साल या एक सदी। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन टाइम ट्रैवल की वो ये है कि अगर आप एक सेकंड भी टाइम में आगे या पीछे चले जाएं तो ये आपका टाइम ट्रैवल होगा। और जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है टाइम मशीन। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल दो तरह के, एक फ्यूचर टाइम ट्रैवल और एक पास्ट टाइम ट्रैवल। पहले हम बात करेंगे पास्ट टाइम ट्रैवल की। टाइम में पीछे हम जा तो नहीं सकते, लेकिन टाइम में पीछे हम देख सकते हैं। ये नहीं कि याददाश्त में पीछे जाकर देखना, मैं एक्चुअली में टाइम में पीछे देखने की बात कर रहा हूँ। ये बात मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। सूरज की रोशनी को हम तक पहुँचने के लिए तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, और हमारी रोशनी को भी सूरज की तरफ जाते इतना ही टाइम लगता है। यानी जब हम सूरज को देखते हैं तो हम इसका 8 मिनट और 20 सेकंड पास्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सूरज हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो हमें फ़ौरन पता नहीं चलेगा, बल्कि 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा। और अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक रिफ्लेक्टिव मिरर को स्पेस में 2 लाइट ईयर दूर रखें, और जब हम ज़मीन पर बैठकर इस रिफ्लेक्टिव मिरर से अपनी ज़मीन को देखेंगे, हमें 4 साल पास में नज़र आएंगे। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, मिरर तो 2 लाइट ईयर दूर है लेकिन हम पास में 4 साल देख रहे हैं। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि सूरज की रोशनी को आने के लिए 20 सेकंड लगते हैं, सिर्फ आने के लिए, जबकि रोशनी को मिरर तक पहुँचने के लिए 2 साल और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आने के लिए 2 साल लगते हैं। इसलिए हम 4 साल पास में देखते हैं। इसी कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करते हुए डायनासोर को भी देख सकते हैं, या इससे पास्ट में भी देख सकते हैं जब हमारी ज़मीन का कोई वजूद ही नहीं था। ये सारी बातें हमें पास्ट में देखने की। और अब हम बात करते हैं फ्यूचर टाइम ट्रैवल की। हम फ्यूचर में देख तो नहीं सकते, लेकिन फिजिकली तौर पर जा सकते हैं कुछ थ्योरीज के मुताबिक। बहुत सी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं जिससे साबित होता है कि फ्यूचर में जा सकते हैं। इसमें से एक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन। इस थ्योरी को साबित करने के लिए 1971 में 2 साइंटिस्ट ने इस पर एक तजुर्बा किया। इन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक ली, एक क्लॉक को ज़मीन पर और दूसरी क्लॉक को कमर्शियल एयरलाइंस के ज़रिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। और जब चक्कर लगने के बाद दोनों क्लॉक को आपस में मिलाया गया तो दोनों क्लॉक में कुछ नैनो सेकंड का फ़र्क निकला। यानी जो क्लॉक प्लेन में थी वो कुछ नैनो सेकंड पीछे थी इससे जो ज़मीन पर पड़ी थी। इस थ्योरी के मुताबिक अगर आपकी रफ्तार तेज़ है तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। एक और थ्योरी टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी है। अगर हम इसे प्रैक्टिकल तौर पर देखना चाहें तो एक शख्स जिसने इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया है, इसे पहला टाइम ट्रैवल माना जाता है। एक रशियन एस्ट्रोनॉट सर्गी कैरिकल्व, जिसने 803 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे, और ये पहला बंदा जिसने इतना ज़्यादा वक्त स्पेस में गुजारा था। और 803 दिन एक बार ही नहीं बल्कि 5 हिस्सों में गुजारे। अभी मैंने पहले बात की कि ग्रेविटी की वजह से भी टाइम डायलेशन हो सकता है, और हम ये भी जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी 0 होती, यानी टाइम स्लो होने की बजाय फास्ट हो जाएगा। और ऐसा ही इस एस्ट्रोनॉट के साथ हुआ, और ये 0.02 सेकेंड फ्यूचर में ट्रैवल कर चुका है। यानी अगर किसी तरह ग्रेविटी को हम नेगेटिव में ले जाएं तो हम टाइम में आगे जा सकते हैं। इसी थ्योरी पर एक मूवी भी बन चुकी है। 2014 में रिलीज़ होने वाली मूवी इंटरस्टेलर में इसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया। इसमें होता कुछ यूँ है कि ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट होता है, इस पर मिशन करना होता है। और हम बात कर चुके हैं कि ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी टाइम डायलेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जो स्पेस में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी वाला मास है वो ब्लैक होल है। ब्लैक होल के पास गुजारा हुआ 1 घंटा यहाँ ज़मीन पर 1 साल या 1 सदी के बराबर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ब्लैक होल की ग्रेविटी पर। आखिर टाइम ग्रेविटी के साथ स्लो क्यों हो जाता है, ये मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। ये स्पेस टाइम है, और जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगी इतना ही स्पेस टाइम में कर्व पैदा होगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं ब्लैक होल स्पेस टाइम में सबसे ज़्यादा कर्व पैदा करता है। और हम ये भी जानते हैं कि लाइट कांस्टेंट स्पीड से सफ़र करती है,
और जब लाइट स्पेस टाइम में मौजूद कर्व से गुजरती है तो इसे ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है, तो इसी वजह से टाइम स्लो हो जाता है। आइंस्टाइन ने यह भी बताया था कि अगर हम किसी तरह फास्टर देन लाइट ट्रैवल करें तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मार्केट में एक नई थ्योरी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है वार्म होल। वार्म होल का कॉन्सेप्ट 1928 में हरमैन वेल ने दुनिया के सामने रखा, लेकिन इसने कोई स्पेसिफिक टर्म यूज़ नहीं की। इसके बाद 1957 में जॉन व्हीलर ने वार्म होल के नाम से इसे दुनिया के सामने रखा। वार्म होल बेसिकली स्पेस में दो अलग अलग जगह पर होल हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 पॉइंट ए और बी हैं। फ़र्ज़ करें इन दोनों के दरमियान फासला 1 लाइट ईयर का है। अगर हम इन दोनों पॉइंट को यूँ फोल्ड करें तो इनके दरमियान फासला बहुत कम हो जाता है, तो इसके ज़रिए हम फास्टर देन लाइट ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि वार्म होल सिर्फ थ्योरीज में एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में नहीं। शायद वार्म होल एग्जिस्ट कर भी सकते हैं क्योंकि डिस्कवरी से पहले ब्लैक होल को भी एक थ्योरी की नज़र से देखा जाता था। एक और थ्योरी है टाइम ट्रैवल के हवाले से जो इतनी ख़ास नहीं। 1974 में एक थ्योरी आई टिपलर सिलेंडर। इसमें बताया गया कि अगर एक सिलेंडर जो इन्फिनिटी लॉन्ग हो, अगर इसे लाइट की स्पीड से घुमाया जाए तो इस सिलेंडर के गिर्द स्पेसशिप बन जाएगी और आप पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सिलेंडर की डायरेक्शन पर। ये थी कुछ थ्योरी जो टाइम ट्रैवल के हवाले से फेमस हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और ना कभी हो सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ पैराडॉक्स हैं जो ये साबित करते हैं कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। इनमें से एक पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसके मुताबिक अगर एक आदमी टाइम मशीन बना लेता है तो वो पीछे जाए अपने दादा के टाइम में और अपने दादा को कत्ल कर दे। अगर इसका दादा मर गया तो इसके बाप का वजूद भी नहीं होगा। अगर इसके बाप का वजूद नहीं होगा तो इसका भी वजूद नहीं होगा। अगर इसका वजूद भी नहीं तो वो कौन था जिसने इसके दादा को मारा। इस तरह एक पैराडॉक्स बन जाता है। कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब ये अपने दादा को मारेगा तो एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक पार्टी रखी। यह पार्टी रखी सिर्फ टाइम ट्रैवलर के लिए। अगर फ्यूचर में किसी तरह टाइम मशीन बन जाए, टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो, तो वो ज़रूर इस पार्टी में शिरकत करेंगे। लेकिन कोई भी ना आया, जिससे साबित होता है कि शायद फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं। ये थे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी जो बताती हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और कुछ पैराडॉक्स हैं जो कहते हैं कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है।